हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हूं आपका होस्ट अजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल इंटरफेसेस। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कुछ एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले होते हैं। जैसे लाइक हमें सम करने के लिए सबको आइडिया है, यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल टू सम लिख के टैब प्रेस किया और सबको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, यहाँ पे अपना सेल में क्लिक करके यहाँ से ऑटो सम कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया। इस तरीके से हम सम कर सकते हैं। बट अगर कुछ कंडीशनल सम करना हो तो हमें कुछ, जैसे मान लीजिए जैसे 0.75 mm हेवेल्स वायर के लिए स्टॉक में निकालना हो कि कितने स्टॉक बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ स्पेशल एडवांस एक्सेल फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट नेम के हिसाब से स्टॉक में निकालते हैं कितना है उसका डी सम। ठीक है, टैब प्रेस किया, डेटाबेस, तो डेटाबेस में हमारा पूरा ये डेटा हो जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। फील्ड क्या रहेगा? फील्ड हमारा रहेगा, जो हमारा फील्ड रहेगा वो स्टॉक रहेगा। ठीक है, तो स्टॉक का पहला ये सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हमें चाहिए क्या होगा क्राइटेरिया के लिए, तो क्राइटेरिया में हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, ये रो और ये दोनों सेल सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों के हिसाब से ही ये आउटपुट निकाल कर देगा। यहाँ पे कर देंगे हम लोग ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस कर देंगे। तो अगर आप टोटल ओपनिंग स्टॉक देखें तो हमारा आ रहा है 120। अगर आप यहाँ पे काउंट देख रहे हैं सम, तो 120 आ रहा है। अब हम यहाँ पे जैसे कोई सा भी वैल्यू उठा लेते हैं, 0.75 mm वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये देखिए 27 दिखा रहा है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, तो इसकी टोटल वैल्यू 27 दिखा रही है। इसी तरह हमें 6 mm की चेक करनी है कितनी क्वांटिटी है स्टॉक में, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे 6 mm, तो ये आपका 9 क्वांटिटी दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 4 mm की अगर चेक करें यहाँ पे तो 6 दिखा रहा है क्वांटिटी। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन के साथ इसकी वैल्यू निकालते हैं, जैसे प्रिंट नेम, ब्रांड और स्टॉक के हिसाब से। तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम इक्वल टू डी सम फार्मूला। यहाँ डी सम फार्मूला सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेटाबेस, तो पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। इसके बाद फील्ड हमारा क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग सही कर लेंगे इसके हिसाब से, क्योंकि वो फिर डेटा उठाने में इसको आसानी रहेगी। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया में ये दोनों चीज़ें हम लोग सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ अगर प्रिंट नेम का पूरा वही अगर नाम ले लेते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ब्रांड तो सेम ही है, स्टॉक को न्यूमेरिकल ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, 0.1 mm वायर की स्टॉक डालते हैं तो 20 है। बट अगर हम जैसे ही ब्रांड यहाँ पे 2 हैं, पॉलीकैब का लेते हैं तो पॉलीकैब के 10 है। अगर इसके जगह हम लोग 2.5 mm के वायर चेक करते हैं तो पॉलीकैब के 6 हैं। दोनों सेम ही है वैल्यू। अगर मान लीजिए इस वैल्यू को ही हम लोग यहाँ से चेंज कर दें, ठीक है, तो थोड़ा सा अभी डिफरेंस आ जाएगा। 4 mm के वायर की अगर वैल्यू देखें 2.5 का इतना है। अगर 4 mm पॉलीकैब देखें तो इतना है। अगर इसके जगह हम लोग हेवेल्स का चेक करते हैं, देखिए हेवेल्स के 5 हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशनिंग में भी डी सम का फॉर्मूला काम करता है। अगर जैसे इसमें हमें एवरेज अमाउंट निकालना है तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू डी एवरेज यहाँ कर लेंगे। डेटाबेस से वही सेलेक्ट कर लेंगे सारा। उसके बाद लगा देंगे यहाँ पे कॉमा। इसके बाद फील्ड का क्राइटेरिया हमारा जो रहेगा, का क्राइटेरिया एवरेज टोटल अमाउंट से निकाल लेते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ये दोनों को। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे।
तो इन टोटल का एवरेज जो है इतना बता रहा है। अगर हम किसी ब्रांड के एक चीज़ को पकड़ के, जैसे 1 mm वायर है, अगर पॉलीकैब की देखते हैं तो इसकी एवरेज जो कॉस्ट है, एवरेज अमाउंट इसका इतना है, ठीक है। 1.5 mm का अगर देखते हैं, यहाँ पे हेवेल्स कर देते हैं, तो इसका एवरेज अमाउंट 25,700 है, ठीक है। हमारा जैसे हमें काउंट करना है कि टोटल हमारे पास स्टॉक कितने हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला सेम वही रहता है, बस वहाँ पे डी काउंट हो जाएगा, ठीक है। डी काउंट हो गया। यहाँ पे हम लोग डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे, डेटाबेस में पूरा ये फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। फिर इसके बाद पूछ रहा है फील्ड का क्राइटेरिया, तो फील्ड का क्राइटेरिया में हमें ओपनिंग स्टॉक को लेना है, कॉमा लगाया, और कहाँ पे दिखाना है हमें, ब्रांड और प्रिंट नेम के हिसाब से। तो यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल जो काउंट है इनका हमारे पास 24 है। इन सब का जो काउंट है वो 24 है, ठीक है। अब हमें देखना है कि हेवेल्स ब्रांड में इसको कॉपी करके जैसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं आप, 2 जगह हैं, हेवेल्स यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। जैसे अगर आपका ज़्यादा रहता तो उस हिसाब से यहाँ पे आ जाता है। अगर इसको हम लोग पॉलीकैब में चेक करते हैं तो इसमें भी 2 ही होगा, ठीक है। जैसे हमें मैक्सिमम प्राइस निकालनी है, इक्वल टू डी मैक्स फार्मूला, डी मैक्स फार्मूला, डेटाबेस हम पूरा ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, और परचेजिंग प्राइस हमारा जो रहेगा इसको सेलेक्ट करके क्राइटेरिया में हम लोग ले लेंगे ये दोनों को, क्राइटेरिया को, ठीक है। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे एक ही ब्रांड चल रहा था, इसलिए ब्रांड में हम लोगों ने एक कॉलम और नहीं दिया, क्योंकि एक ही ब्रांड के सारे आइटम हैं। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटरप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो प्राइस है इसमें किसी की भी आइटम की, तो वो 16,700 है। अगर स्विच की हम लोग बात करें तो स्विच में जो मैक्सिमम प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, एक 31 रुपीज़ का है और एक 100 का है। अगर वायर की बात करें तो वायर का सबसे जो मैक्स प्राइस है वो वायर में 3,700 का यहाँ पे प्राइस है, और मिनी MCB की मैक्सिमम प्राइस देखें तो ये 150 का ही है, क्योंकि सबका प्राइस सेम ही है। इसके बाद अगला है हमारा सॉकेट। सॉकेट का भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सॉकेट में मैक्स प्राइस 155 है। इसी तरह इसी का डी मीन हो जाता है, ठीक है। तो मिनिमम प्राइस किसका है, तो डेटाबेस का सेम वही रहेगा, यही डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे, सारा फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे, परचेज प्राइस का क्या रहेगा। इसके बाद कॉमा, इसके बाद क्राइटेरिया में हमारा हो जाएगा ये, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज इंटरप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सॉकेट जो है उसका मिनिमम प्राइस 94 रुपीज़ है। उसी तरह अगर हम लोग वायर का चेक करें तो वायर का मिनिमम प्राइस 1300 रुपीज़ है। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक्सेल के कुछ एडवांस फार्मूले, जिनका यूज आप अलग तरीके से सम, कुछ प्रोडक्ट वाइज, आइटम वाइज या फिर अमाउंट वाइज के तरीके से आप इसको सेपरेट करके उसका सम निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।